बिहार विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, नौबत गाली गलौज तक पहुंच गई। नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा, लुटेरा, उचक्का, बंदर सब कुछ कह डाला। विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी में तीखी बहस हुई। सम्राट चौधरी ने कहा जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा, तो तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा सदन में मुझे गाली दी गई है, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजें या गोली मार दें। तेजस्वी यादव ने एक डिप्टी सीएम को बदजुबान और दूसरे को बड़बोला बताया। कहा मेरे भाषण के दौरान सम्राट चौधरी नॉनस्टॉप बोलते रहे। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप बोले अगर वो सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार उतार देते। विजय सिन्हा पर भड़के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, कहा अपराधी को कैसे डिप्टी सीएम बना दिया, मैं नहीं वो लोग माफी मांगे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बिहार विधानसभा में हंगामा। तेजस्वी यादव ने कहा एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट से न कटे, अगर घुसपैठिया आए हैं तो जिम्मेदार सरकार है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की फिर धमकी दी। कहा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सभी दलों के लोग इस पर बात करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा किसी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन कोई घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव की धमकी पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। कहा क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाएं, जो फर्जी वोटर हैं वो हटेंगे। चुनाव आयोग ने कहा वोटर लिस्ट की समीक्षा का मतलब ही यह है कि एक भी योग्य वोटर न छूटे। बिहार में वोटर लिस्ट का काम 99% पूरा हो चुका है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी का बचाव करते हुए कहा देश में मौजूदा हालात की वजह से वो ये कहने को मजबूर हुए, जब नकली वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। लल्लन सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज। जेडीयू ने तेजस्वी को बताया हताश निराश, कहा जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है। आरजेडी सांसद मनोज झा की चुनाव आयोग को दो टूक। कहा अगर वो बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो समझ लें कि वो आग से खेल रहे हैं। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा संशोधन के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी। इन्होंने वोटर लिस्ट डिवीजन पर सवाल उठाए थे। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने के लिए उतरे कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई। पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर समेत 9 लोगों पर एफआईआर। बिहार विधानसभा का घेराव करने का आरोप। एसआईआर पर संसद में भी हंगामा जारी। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले जब ये एसआईआर पर जवाब देंगे तो सदन की शुरुआत हो जाएगी। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ। अब 99% एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स भी भारत में सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एफटीए से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। ये सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का अब कोई स्थान नहीं है। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई और कहा डील से दोनों देशों को फायदा होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बकिंगम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सहकारिता के जरिए विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपियों को बरी करने के आदेश पर रोक। जो रिहा हो गए हैं वो वापस जेल नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक बताया। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाना सही कदम है। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा जब सभी निर्दोष साबित हो गए तो अपील क्यों। सपा नेता अबू आजमी ने कहा किसी और धर्म का आरोपी होता तो मिठाइयां बंटती। फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। गुजरात एटीएस ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा उन पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ ये मुसलमानों को भड़का रहे थे। अलकायदा का मॉड्यूल था। आईएसआई के इशारे पर 4 आतंकवादी काम कर रहे थे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम पर अटकलें तेज। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर के नाम पर चर्चा। जेपी नड्डा से रामनाथ ठाकुर ने मुलाकात की। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग ने लोकसभा स्पीकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। पूर्व आईएएस अजय सेठ बने आईआरडीएआई के चेयरपर्सन। 3 साल के लिए कार्यकाल होगा। दिल्ली में मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बने। सावरकर के अपमान का मामला। नासिक की एक अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की रेड। देश भर में 35 से ज्यादा जगहों पर छापे पड़े। अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। अपने बेटे की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगी। रमन सिंह का भूपेश बघेल पर पलटवार। भ्रष्टाचार करने वाले पर सही फैसला कोर्ट लेगा। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को राहत। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की। कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हंगामा। हिंदू संगठनों के लोग गंगा जल लेकर उनके घर के बाहर शुद्धिकरण करने के लिए पहुंचे। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं। जो लोग मेरी शुद्धि की बात कर रहे हैं कहीं वो सत्ता संरक्षक गुंडे तो नहीं है।
मेरठ के शिव मंदिर में पुजारी बनकर रहने वाला कासिम गिरफ्तार हुआ। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बरेली में रीलबाज पर कार्रवाई। हथियारों के साथ रील बनाकर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाता था। 6 देशों के 9 विदेशी श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, हर हर महादेव और माता पार्वती के नारे लगाए। भोपाल में बाणगंगा इलाके में पलायन को मजबूर हिंदू परिवार। बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने दावा किया, मुस्लिम समुदाय के अराजक तत्व परेशान करते हैं। हिंदुओं का नहीं, उन्हें परेशान करने वालों का पलायन होगा, ये बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खटीमा में भारमल बाबा मंदिर में जलाभिषेक किया, भंडारे में सेवा की, खुद भी पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। आगरा धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा। आरोपी रहमान कुरैशी ने कहा, उसे विदेश से फंड मिलते थे, क्रिप्टो करेंसी में पैसे आते थे। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। पुलिस ने कई पीड़ित परिवारों से संपर्क किया। यूपी के सीतापुर में स्कूलों के मर्जर का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। एमपी में आईएएस अधिकारियों के तबादले और प्रभार में बड़ा फेरबदल। केसी गुप्ता, अशोक बर्नवाल और दीपक आर्या को नई जिम्मेदारी मिली। छत्तीसगढ़ में 1227 टीचर्स के प्रमोशन का आदेश जारी हुआ। राज्य में कुल 7000 से ज्यादा शिक्षकों का प्रमोशन हो चुका है। दिल्ली के पीरागढ़ी की पंचपीर मजार पर कार्रवाई की तैयारी। डीडीए का दावा, यह मजार सरकारी जमीन पर बनी है, नोटिस थमाया। डीडीए के नोटिस के खिलाफ मजार कमेटी 30,000 कोर्ट पहुंची। कमेटी का दावा, मजार 250 साल पुरानी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को सौगात दी। 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, 2026 तक दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। कोलकाता में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदर्शन। ममता बनर्जी का फिर केंद्र सरकार पर हमला। कहा, बांग्ला बोलने की वजह से अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो बर्दाश्त नहीं। असम में तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले, 2041 में 50% हो जाएंगे मुसलमान। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा, जनता हमें गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं सब ठीक है। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली है क्या? आपका ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर। 4 महिलाएं और 4 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में 5 जिलों में 66 नक्सलियों का सरेंडर। 49 नक्सलियों पर 2 करोड़ से ज्यादा के इनाम थे। चंदन मिश्रा मर्डर केस में आरोपी तौसीफ ने पूछताछ में बताया, चंदन को 28 गोलियां मारी थी। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सस्पेंड। झांगुर बाबा गैंग से नजदीकी की वजह से हिंदू लड़की की किडनैपिंग का केस दर्ज नहीं किया था। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का मामला। पकड़े गए आरोपी हर्षवर्धन जैन ने कई बड़े खुलासे किए। हर्षवर्धन के कई देशों में बैंक अकाउंट्स पता चले। हिमाचल के मंडी में खाई में एक बस गिर गई, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग घायल हैं। ड्रग्स के खिलाफ बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु में चोरी छिपे महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाला पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियोज अपलोड करता था। कर्नाटक के मैसूरू में दर्दनाक हादसा हुआ। टक्कर के बाद सरकारी बस से एक बुजुर्ग कुचला गया, मौके पर ही जान चली गई। अमृतसर में गैंगस्टर हरप्रीत सिंह का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने पकड़ा। अमृतसर में जबरन वसूली गैंग के 4 आरोपी अरेस्ट। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, एक व्यापारी को जबरन वसूली के लिए फोन किया था। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ की कामयाबी, 6 पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए, 3 पिस्तौलें और 1 किलो हेरोइन बरामद। यूपी के बांदा में 4 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला, गला दबोचकर घसीटा, मासूम की मौके पर ही मौत। सीतापुर में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक युवक गिर गया, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसा, मौके पर जीआरपी के जवान ने जान बचाई। यूपी के हाथरस में दुकानदारों की गुंडागर्दी, विवाद होने पर कपड़ा खरीदने गए एक शख्स को बेरहमी से पीटा। मैनपुरी के आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद 28 बच्चे बीमार पड़ गए। पेट दर्द की शिकायत के बाद सबको अस्पताल में ले जाया गया। अयोध्या में बीमार बुजुर्ग महिला को सड़क पर छोड़ गए घर वाले, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एमपी के भोपाल में ड्रग सप्लायर यासीन अहमद अरेस्ट, वीआईपी पार्टियों में ड्रग सप्लाई करता था। गुजरात के दाहोद में एसबीआई के 2 बड़े ब्रांचेस में 5 करोड़ का लोन स्कैम, फॉर्मर ब्रांच मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रोटेस्ट, कथावाचक अभय दास के समर्थकों की मांग दूसरी जगह पर कथा की अनुमति दे। सूरत पुलिस ने चिया गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा, लिंबायत इलाके में जुलूस निकाला। लिंबायत में ही ये वसूली और मारपीट की घटनाएं करते थे। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में कई राउंड फायरिंग, 2 महिलाएं घायल। एमपी के नर्मदापुरम में बिहार के 4 लड़के पकड़े गए, एटीएम के जरिए पैसे लूटते थे। लखनऊ पुलिस की मुस्तैदी से 3 महिलाओं की जान बची, विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने से रोका। महाराष्ट्र के धुले में बंदूक की नोक पर 3 किलो सोने की लूट, फायरिंग करते हुए बदमाश भागे। जयपुर में अपराधियों का तांडव, पैसे और सामान लूटकर फरार। पंजाब सरकार की लैंड पूल नीति के खिलाफ किसान लामबंद, 28 जुलाई को पूरे पंजाब में डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे। 30 जुलाई को ट्रैक्टर और 11 अगस्त को मोटरसाइकिल रैली करेंगे।
लाल निशान पर आज बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 542 अंक और निफ्टी 157 अंक नीचे आया। एशिया कप की मेजबानी कर सकता है बीसीसीआई। सितंबर में यूएई में होंगे मुकाबले। एक ग्रुप में खेल सकते हैं भारत और पाकिस्तान, एसीसी के सूत्रों से खबर। आने वाले कुछ दिनों में एशिया कप की तारीखों का ऐलान होगा, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने जानकारी दी। विंचेस्टर में लगा टीम इंडिया को झटका। पैर में चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट से बाहर हुए ऋषभ पंत। ऋषभ की जगह ध्रुव जुरैल को मौका मिला। दिल्ली में Hyundai इंडिया कोटोर वीक 2025 का आज दूसरा दिन। पहले दिन डिजाइनर राहुल मिश्रा के कलेक्शन की शो स्टॉपर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। और फिल्म उदयपुर फाइल्स पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, फिल्म देखना ना देखना ये लोगों का अधिकार है।